उस केस में मेरे चाची का ये है कि आप हम इसमें अब नहीं रह सकते, बस विदिन द वॉल्स नहीं रह सकते। तो हम लोग इसलिए क्या प्रावधान किए हैं, हम लोग का अपना एक फीमेल साइड में हाफ में जो बड़ा कैंपस के अंदर है, लेकिन जो मेन मेंटल हॉस्पिटल का वॉल के बाहर, उसी तरह से इधर मेल साइड है, तो हम लोग वहाँ रखते हैं और फिर हम लोग कोशिश करते हैं कि वैसे स्थिति में जो मदर एंड चाइल्ड वाला जो ग्रुप है ना सर, उनका एक सेटअप होना चाहिए ज़्यादा माँ मेंटल पेशेंट है, बच्चा नॉर्मल है, बच्चा स्कूल जा सके, और उस तरह के शेल्टर हमसे माँ का ट्रीटमेंट अपना डेली वेजेस वाला काम जो है होता है ना, कि हम लोग रिहेबिलिटेशन वाला काम कुछ करते हैं, है ना, वीविंग वगैरह किए, कुछ स्टिचिंग किए, तो पर डे कुछ रेवेन्यू दिए, तो उसका उसका अपना खर्चा एक तो रहेगा, उनकी गवर्नमेंट सपोर्ट रहेगा, बच्चा कहीं पास का स्कूल में चला जाएगा। लेकिन आज भी हम लोग का 610 से ऊपर मरीज है एनी टाइम, अभी 640 तक गया था। अभी सर हाल में लास्ट वीक की बात है, एसडीओ साहब ने मुझे पैनिकली कॉल किया, एक लड़की को उन्होंने रेस्क्यू किया होगा नामदर के पास, शाम भी हो रहा था 5 बजे का ब्रैकेट होता जी। अब वो एड्रेस ही ना बताए, किसी तरह से अपना नाम वाम बताई थी, तो फिर उनको हमने समझा कि कहीं यहाँ रेस्क्यू करवा के हाईकोर्ट का आदेश था, फैमिली डिस्प्यूट का लैंड और फिर बाजार में मेन प्रॉपर्टी है, तो भाई एक बहन है उनको इसकी करवाया, वो पहले भी आ चुकी है। तो वो जो स्टे बैक करते हैं ना सर, उसका प्रॉब्लम होता है। NHRC डजंट वांट टू सी, उसको हम लोग लॉन्ग स्टैंडिंग पेशेंट्स बोलते हैं, तो हम लोग काफ़ी एफर्ट, ये डॉक्टर मनीषा साइकियाट्रिक सोशल वर्क ये देखते हैं ट्रांसफर, उनका काम है फैमिली में भी एडजस्ट कराने का पेशेंट्स को, तो करते हैं हम लोग, कोशिश कर रहे हैं सारा, लेकिन एक ऑनगोइंग है, तो हम जैसे ना बहुत आ रहा है। अभी सर लंच ब्रेक है ना, तो वो लोग लंच के टाइम में चले जाते हैं, अब आएंगे वो लोग 2:30-3 बजे आएंगे। उधर में ब्लैक स्मिथ थोड़ा सा, और ये टेरेपी सेक्शन है, और फिर ये जितना गमला गमला का भी है। कैंटीन होती है, पेशेंट्स लोग बाहर गिर भी नहीं सकते।
सकते, और अंदर रखेंगे तो NHRC कहता 90 डेज एंड अब आप रख नहीं स्ट्रीम सकते। वाले केस को क्या करते हो? नहीं वो तो नहीं, ट्रीटमेंट इन्हीं के के 10 बीच डेज, में? हाँ ट्रीटमेंट के अराउंड 10 डेज में दे स्टार्ट रिकवरी। तो और manageable है। रेस्ट्रेंट बिल्कुल नहीं, जो NHRC का फुल नॉर्म्स हम लोग फॉलो करते हैं, कोई पेशेंट हमारा रेस्ट्रेंट नहीं करता है, अच्छा, वही फ्री फ्लो मतलब रहता है, वो जो घूम कन्विक्ट सकते वाला है हैं। उनको थोड़ा वॉच और में रखते हैं। फीमेल साइड में तो कोई प्रिजन में मतलब नहीं है, प्रिजन पेशेंट नहीं है हमारे यहाँ। एरिया मेल तो होगा। साइड में हाँ है, एरिया इन्फर्मरी में ही 2 वार्ड्स हैं, वो segregate करते हैं। सेग्रीगेटेड है, लेकिन वो भी रहते हैं पेशेंट्स लोग के साथ, आ सकते हैं मेल साइड मेल वाले में में। मेल में एक अलग वार्ड था सर। हाँ नहीं समझ हाँ गया। वो वार्ड है, लेकिन वो वो बाकी पेशेंट लोगों से मिलते जुलते हैं। मिल सकते हैं, कोई ये दिक्कत नहीं, रोक के तो हम लोग नहीं रखते, उनका ओपन वार्ड है, और उनके साथ 2 गार्ड्स भी रहते हैं हर पेशेंट, हर एक पेशेंट के साथ होगा क्या? वो प्रिजनर्स जो भी आते हैं हमारे यहाँ, पुलिस के थ्रू जो आते हैं ना, तो उनके साथ 2 कॉन्स्टेबल्स 24/7 आते रहता हैं। है। विदाउट आर्म तो कांस्टेबल BC से जी BC के थ्रू होता है, और कभी कभी फिजिकल भी बुला लेता है नहीं तो फिजिकल इतना दूर क्यों बुलाता सर। है? यहाँ BC और से सर कराने किसी का इच्छा था कि एक बार वहाँ चल जाए तो फिर पेरेंट्स लोग को देख ले। पेरेंट्स नहीं आते क्या? घर से कोई नहीं आता है? तो बातचीत फोन से होती है फोन के ना? माध्यम से बातचीत होता है। और वहाँ कोर्ट में आप अपना बोलती हैं कि मेरा केस को जल्दी किया जाए? चलिए बहुत अपने से सिलाई करती है सारा, फिर हम मीटिंग में। तो अभी घर वाले नहीं आता तुमसे मिलने? एक बार भी नहीं आए हैं। कितनी उम्र है? 16। 16 साल है ना? तो इनका पता वगैरह नहीं करवाई ना, ताकि हम लोग इसको भी देखें कि क्या कर ले जाएगा। अगर देखिए तो ठीक है। घर वाले ने छोड़ दिया, घर वाले छोड़ दिया है ना? हाँ छोड़ दिया। फोन किए थे तो बोले कि मतलब यहाँ से निकलवा देंगे, लेकिन यहाँ नहीं रखी। कोई बात नहीं, यहाँ तो सुरक्षित होना, यहीं पे रहो। 18 साल के हो जाओगे तभी स्वतंत्र हो पाओगे, हाँ। उसके पहले नहीं। ठीक है? ठीक है, कोई अगर और कोई दिक्कत नहीं है ना? पढ़ने में तो तुमको और कोई सुविधा नहीं चाहिए? पढ़ने में लगता है? कितने नंबर आए थे 10th में? 65 आया था। अभी 12th में क्या है? कौन सा स्ट्रीम से कर रहे हो? तो सर 8 से कर रही है। 8 से कर रही है ना? पढ़ रहे हो ना तुम? पढ़ने में जो हेल्प चाहिए होगा वो हम करवा देंगे बेटा। यहाँ तो भी 12th तक हुई ना, आवासीय पहले बनवा लो। 18 साल के हो जाओगे, कोई छोटा बड़ा जो नौकरी मिलता है मिल जाएगा ना, उसके बाद जो करना होगा आगे करना। ठीक है? ठीक। ये तो गवर्नमेंट का, ये सर ये गवर्नमेंट ये और वो पर लगा जो है, हाँ ये दोनों रखवाइज का है गवर्नमेंट का। इसमें मतलब ये छूट भी है और प्लस जो बैंक से जो CWC की टीम। ये बच्ची अभी है वो ये अभी तोरपा में हम लोग को परसों मिली है, अच्छा। तोरपा से तो हो गई है, लेकिन जब उसका ये चल रहा है तो वो चल गया। और ये बच्चा है, ये 5 भाई बहन है, अच्छा। तो ये 6 महीना पहले हमारे यहाँ, तो इसके फादर मदर दोनों हैं। ये कंसेंट दे रहे हैं कि हम अडॉप्शन में नहीं, दत्तक ग्रहण में किसी भी हालत में नहीं जाएंगे, और इनका वहाँ पे अपना घर है, तो हम लोग बहुत लंबे समय तक रख भी नहीं सकते हैं। केयरिंग पोर्टल पे इनको हम लोग अपलोड किए, चूँकि यहाँ जब आ जाएंगे तो मैंडेटरी है सर हम लोग को अपलोड करना है। तो रीज़न वही मेंशन किए हैं, बच्चों का कंसेंट दिखा के कि ये इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए इनको हम लोग एडॉप्शन की प्रक्रिया में आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। नहीं जाना चाहते, तो इसका तो अभी एडमिशन हुआ है स्कूल में, इसका आधार कार्ड नहीं है तो आधार कार्ड इसका वो आइडेंटिफिकेशन का Identified हाँ है। सर है वो। जो इंस्टीट्यूशन है सब मतलब बनवा ही देंगे। हाँ और सब इंस्टीट्यूशन है उनको कैंपेन उनके लिए करना है। ये एडॉप्शन है, ये और वो दोनों जाने वाला है, तो इससे तो फैमिली आए हैं, दिल्ली से आदमी आए हैं, कल लेके जाएंगे, और उसके बाद वो अभी
मतलब सेफ हैंड में जाना चाहिए, बस वही इंश्योर वही वो कीजिए। ज़्यादा ओवर बर्डन नहीं है आपका, टेंशन नहीं है। 25 का सर सेंटर है, रजिस्ट्रेशन 25 का है, जैसे इनका भी करुणा का उसमें 83 रुपीज़ वही इनका जो है फूड्स है, मेंटेनेंस जो भी है और मेडिसिन है सब कुछ है। तो वो सरकार के यहाँ से जो अलॉटमेंट आता है, हम लोग इनका जो भी लोचर आता है उसके हिसाब से हम लोग जिला के सब पेमेंट करते हैं। वो तो आप दे रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ जैसे जो NGO यहाँ रन कर रहे हैं, जो सुधार जी कह रहे हैं वो बता रहे हैं, आप तो रेंट पे 12,000 रुपये दे रहे हैं, लेकिन वो तो रेंट 45,000 पे कर रहे हैं। तो अगर आप 2,200 रुपये 2,400 रुपये दे रहे हैं पर हेड, तो NGO कितना खर्च कर रही है अपना? वही मैं पूछूँ, मैं कह रहा हूँ NGO जो चला रहे हैं वो अपना कितना खर्च कर रहा है उसको? वो तो गवर्नमेंट का एड है। जैसे यहाँ 50,000 पर बच्चा एडॉप्शन फी आता है। अच्छा अच्छा, एज एन इंस्टीट्यूशन जो सहयोग मिले चला रहे हैं, मेरी बात समझ, एक सीधी सी बात, 45,000 रुपये आप रेंट पे कर रहे हैं, उसमें से 12,000 का एड आपको गवर्नमेंट दे रही है, ठीक है। 12,000 के एड पे अगर आप 45,000 रुपये पे कर रहे हैं, इसका मतलब है कि 23,000 रुपये तो आप अपने जेब से कर रहे हैं, ठीक है। वैसे ही मैं कह रहा हूँ कि अगर 2,400 रुपये गवर्नमेंट की ओर से आपको पर बच्चा मिल रहा है, तो आप एज एन इंस्टीट्यूशन पर बच्चा कितना खर्च कर रहे हैं, उसी से हमें पता चलेगा उसका न्यूट्रिएंट क्या वो सब कुछ पूरा हो रहा है कि नहीं। वो तो गवर्नमेंट एड दे रही है। एग्जैक्ट नहीं पता, जैसे अभी हमारे यहाँ का जो बच्चा ऑडिट नहीं होता है आपके यहाँ का मंथली एक्सपेंडिचर का, पिछले महीने कितना खर्च किया? मंथली नहीं, 5 बच्चे का परिवार अगर चलाना है तो आप चला रही हैं, मुखिया हैं, आपको पता नहीं कि एक महीने हमने बच्चे के पीछे कितना खर्च किया, बाकी जो स्टाफ उनको सैलरी के पीछे कितना खर्च हुआ। मैं तो 1 महीने का पूछ रहा हूँ, उसी से ना पता चलेगा कि आप आखिर क्या कर रहे हैं। 1.5 लाख क्या पिछले 3 महीने का मंथ वाइज बाइफरकेशन चाहिए होगा, ठीक है। 2 चीज़ें आप मुझे यहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं, एक पिछले 3 महीने में आपने कितना ग्रांट इन एड के फॉर्म में जो भी आपको जो मिल रहा है वो एक सेपरेट चीज़ है, आपको कितना गवर्नमेंट से मिल रहा है, आपके इंस्टीट्यूशन में कितना खर्च किया, ठीक है, उसके सोर्सेज क्या हैं, और बच्चे जो 5 हैं 6 हैं जितने भी रहे उनके आपने एवरेज खाने में, ट्रीटमेंट में, मेडिकेशन में कितना खर्च किया, ठीक है। और जो ग्रांट इन एड आया 1.5 लाख रुपये अगर आ रहा है, 1.5 लाख में 90,000 आप सैलरी दे रहे हैं और 50-60,000 आप बच्चे के पीछे खर्च कर रहे हैं, तो किस तरह से खर्च कर रहे हैं? क्योंकि वो 1.5 लाख में तो जो परमानेंट स्टेशन लोग होंगे वो लोगों का भी खाना पीना होगा, सब होगा, तो बच्चे का बाइफरकेशन कैसे होगा? और ये मैं अभी तो आप 3 महीने का डेटा देंगे, उसके बाद जैसा भी ऑनरेबल कोर्ट से डायरेक्शन मिला हुआ है मैं हर 15 दिन में एक बार आऊँगा एंड देन आई विल सी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चे 5 ही हैं लेकिन 10 लोग यहाँ पे सिर्फ नौकरी चला रहे हैं। बात समझिए, एक काम अगर आप NGO के माध्यम से कर रहे हैं आप उसको सर्विस सेंटर की तरह नहीं चलाइए। उन 5 बच्चों के लिए अगर 10 लोग हैं तो पहली प्रायोरिटी तो वो 5 बच्चा होगा, ठीक है। गवर्नमेंट आपको दे रही है, गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि NGO को प्रमोट करना, हर काम गवर्नमेंट खुद नहीं कर सकती। लेकिन जैसे मेरा कहना है कि जैसे बच्चों को देखेंगे 24 आवर्स यहाँ आ जाता है, तो और ये तो सैलरी दे रहे हैं ना, उन लोगों को 6,000 ही मिलता है, तो NGO को भी खर्च करना है। ठीक है, वो नहीं कह रहा हूँ, आप मेरी बात मैंने हम अपनी बात कर रहे हैं। हाँ, और जैसे लास्ट जनवरी फरवरी में